शिव गुरु के चरण में प्रणाम, माता पार्वती के चरण में प्रणाम, गणपति गणेश भगवान के चरण में प्रणाम। इस कथा को सुनिएगा। एक पति और पत्नी का कथा है जो शिव चर्चा में जाती थी और पति बहुत उसको बात कहता था। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और महादेव के शरण में आने के लिए इस कथा को जरूर सुनिएगा। एक पति था जो पति पत्नी को बहुत ही मारता भी था और बहुत बोलता था उसको कि चर्चा में नहीं जाने के लिए, कि शिव चर्चा में क्यों जाती है तू, कि मत जाना शिव चर्चा में, और बहुत उसको बोलता था। लेकिन फिर भी वो चर्चा में चल जाती थी। जब वो ड्यूटी चल जाता था, ये क्या करती थी कि चर्चा में चल जाती थी। सास ननद भी चुगली लगा के बड़ी मार खिलवाती थी और बड़ी बोलती थी सब कि घर में मन न लगता है, इधर उधर कुदल चलती है, चर्चे चर्चे कहाँ चलती है, जे बोलती थी सब। पति आए तो रात में पूरा इसको बात कहे, मारबो करे। पति बहुत बीमार रहता था, लेकिन फिर भी वो महादेव के शरण में आने के लिए तैयार नहीं था। मारता था और मार खा लेती थी और फिर कहती थी पति के कि तू दया मांगा महादेव से कि तोरो ठीक हो जाता, कि तू विश्वास काहे न कर, कि तू विश्वास कर, महादेव सब पर दया कर, तोरो पर दया कर। तू महादेव से दया मांग के देखा कि हमरा तू मारा है पीटा है, हम तो जाए ला तोरे ला दया मांगे और तोरे ला कि हे महादेव ठीक कर दा। तो कहता कोची तो काहे ला तोरे महादेव हमरा ठीक कर दे हथुन जे, ताकि तू दया मांगा, तू हमरा मारा है पीटा है, कि तू महादेव से दया मांगा, ताकि हम सब चक्कर में न रहला कि जो इतना कहे कि तोरो न जाए हो चर्चा में, बेचारी तैयो चल जाए। जब माना करे फिर भी का करे कि बात सुने गाड़ी सुने, लेकिन तैयो चर्चा में महादेव के चल ही जाए। तो एक दिन के बाद था कि मर्दनवा आया रात में, तो आया आई चर्चा में से आई हुई थी, आके बैठी हुई थी। उस दिन मर्दनवा कुछ नहीं बोला, उसका ज्यादा तबीयत शायद खराब था, एकदम चुपचाप बैठा था। खाना वाना दे दी, खा लिया, सही जाके बिछौना पर लेट गया। लेट के बोल रहा है क्या मन ही मन में कि डेली चर्चा में जाती है, जरूर कुछ इसको अनुभूतियां मिलता होगा तभी ना चर्चा में जाती है, कि आज हम भी मन में दया मांगते हैं। जो सुतले सुतले मन में दया मांगा कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्या पर दया कीजिए महादेव। एक बार मांगा, दूसरी बार मांगा तो उसको नींद आ गया। और उसको नींद ऐसे नहीं आता था, जब दवाई खाता था तभी उसको नींद आता था। वो सब दिन दवाई खाकर सोता था, बिना दवाई के उसको नींद नहीं आता था। तो दवाई खाया, बिना खाइले वो सो गया, बिना दवाई खाइले उसको नींद आ गया। तो सुबह में उठा तो सोच रहा ना कि रात में दवाइयां नहीं खाते, हमारा नींद कैसे आ गया जे। तो सोच रहा कि बड़ी थकल थे, यही से नींद आ गया। अब कुछ नहीं किसी से बोला, चल गया ड्यूटी, और ड्यूटी से फिर आया, फिर वहीं से खाना उना खा लिया, खाना उना खा के फिर बिछौना पर सुता और कह रहा है कोची कि आज वो दया मांग के देखते हैं, कि कल में तो हमें लग रहा था कि थकल थे तो नींद आ गया, आज फिर वैसा ही करके देखेंगे। वैसे ही खाना उना खा लिया, फिर मन में बोल रहा है कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं शिष्या पर दया कीजिए महादेव। इतना कहा और फिर दूसरा बार कहा, उसका तीसरा बार में नींद आ गया। फिर सुबह में उठा तो कह रहा है कि परसों तो थकल थे, आज तो थकल नहीं थे, कि आज बिना दवाइये खा ले नींद आ गया, ये सोच रहा। लेकिन पत्नी से कुछ नहीं कह रहा है। और फिर वैसे ही कहा कि ठीक है आज एथी देखेंगे, परीक्षा लेके महादेव के परीक्षा लेने के लिए चला था ये। आप देखिए महादेव का दया किए इसको। तीसरा दिन क्या हुआ कि फिर आया ड्यूटी से आके खाना उना खा के लेट गया। अब बोल रहा है कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्या पर दया कीजिए महादेव, दया कीजिए। इतना कहा, तीसरा दिन भी उसको नींद आ गया। जब तीसरा दिन नींद आ गया तो सुबह में उठता है तो अपनी पत्नी से बोलता है कि हम तुमसे माफी मांग रहे हैं, कि हम जो भी गलती किए हैं उसके लिए हमरा क्षमा कर दो, जितना हम तुमको मारे पीटे हैं जो क्षमा कर दो, कि हम जान गए कि महादेव मेरे आपके गुरु हैं और महादेव कितना दया करते हैं, सब पर दया करते हैं। आज हम पे भी महादेव दया किए हैं। सारा बात पत्नी को बताया, बता के पत्नी के साथ चर्चा हो रहा था मंदिर में गया और बोला कि हमको महादेव बहुत दया किए हैं, कि हम भी घोषणा करवाने के लिए चाहते हैं। सब गुरु बहना को अपना कहानी बताया और बता के वहीं पे अपना नाम घोषणा करवा लिया और बोला कि हम सब की
छोड़ सकते हैं, सबको छोड़ सकते हैं, पति को छोड़ सकते हैं, पत्नी को छोड़ सकते हैं, माँ बाप को छोड़ सकते हैं, बाल बच्चा को छोड़ सकते हैं, लेकिन महादेव को हम कभी नहीं छोड़ेंगे। उनका चरण के लिए हम सब कुछ करेंगे और कहीं भी रहेंगे उनका भजन कीर्तन, उनका चर्चा और उनके शरण में ही रहेंगे। आज के बाद हम उनका चरण कभी नहीं छोड़ेंगे और जो भी हम गलती किए उस गलती को क्षमा कीजिएगा महादेव। और उस दिन से वो महादेव के शरण में आ गया। किस तरह महादेव उसको पर्दा